देख के और बातें करते थे। आज सिर्फ मैं वही आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि हम भी ऐसे ही सेशन लेते थे आपकी तरह। तो बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगता था हमें, और आज भी फील होता है कि यार दोबारा हमें मौका मिलना चाहिए, और आज मौका मिल चुका है। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। साथियों, आप कहीं किसी एग्जाम का फॉर्म भरते हो या कहीं किसी नौकरी का फॉर्म भरते हो, तो पता चलता है कि न्यूनतम उम्र तो इसकी इतनी है और मैक्सिमम उम्र इसकी इतनी है। और आप या तो न्यूनतम उम्र तक नहीं पहुंचे, या फिर आपकी उम्र अधिकतम उम्र से ज्यादा हो चुकी है। आज किसी होटल या रिसेप्शन पर जाओगे जॉब के लिए, तो वहां देखेंगे कि आप स्मार्ट हैं, आपका फेस सुंदर है या नहीं। सेना में भर्ती के लिए जाओगे तो बोलेंगे कि सीना फुला के दिखाओ। तो हर जगह कुछ ना कुछ नियम व शर्तें हैं। लेकिन दोस्तों, यही एक ऐसा मैदान है जिसमें कोई नियम व शर्त नहीं है। बस एक ही नियम है कि आप में दम है तो आ जाओ। बस एक यही नियम है। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा मैदान है कि जहां पर किसी को नहीं पूछते कि क्या जात है, क्या करते हो। और दोस्तों, मुझे ऐसा विश्वास हो चुका है इस सिस्टम में आने के बाद, तो हमारी कुंडली भी खराब नहीं होती। क्योंकि कई बार आदमी बोलता है कि मेरा तो लक ही खराब है, मेरे ग्रह ठीक नहीं है। लेकिन नेटवर्क वालों में ज्योतिषी फेल हो जाता है दोस्तों। क्योंकि तुम्हारी कुंडली खराब है, लेकिन कोई ना कोई डाउनलाइन तो ऐसा होगा जिसकी कुंडली अच्छी होगी, तो उसका काम चलेगा, तो आपका तो अपने आप चल जाएगा मेरे भाई। तो यहां आने के बाद तो कुंडली भी साथ देने लग जाती है आपका। साथियों, काफी नजदीकी से इस बिजनेस को देखने के बाद मैं ये मानता हूं कि सफल होने या ना होने का चुनाव आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है। जो भी प्लान है सबके लिए एक ही है, एक जैसा है, बिल्कुल अलग अलग नहीं है। प्रोडक्ट की कीमत भी एक जैसी है, सब कुछ एक ही है। फिर ऐसा क्या हो जाता है मेरे दोस्त कि इसी सिस्टम में कोई ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, परल, कोरल, टोपाज और कोई डायमंड बन जाता है, और कोई उतने ही टाइम में आया हुआ कोई नीचे पड़ा रह जाता है, और कोई बाहर हो जाता है। जब सेम प्रोडक्ट, सेम कीमत, सेम बाइनरी है, सेम डिस्ट्रीब्यूटर है, सेम सब कुछ, सेम पे आउट है, तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि उसी में से कोई सफल होकर शिखर पर चला जाता है, कोई सामान्य रह जाता है। साथियों, सच्चाई ये है कि मार्केटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सच्चाई सिर्फ ये है कि यदि कोई हमें सफल होने से रोकता है, तो वो हम खुद हैं। दोस्तों, अगर आपको सफल होना है, तो अपना काम पूरी ईमानदारी व सत्य निष्ठा से शुरू कर दो। और सबसे पहले हमें खुद को यह समझना है कि हम आम आदमी नहीं हैं, हम वीआईपी हैं, हम इज्जतदार हैं, और हम मूल्यवान हैं। क्योंकि ऊपर वाले के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि कचरा बना के धरती पर भेज दे। मेरे दोस्त, वो बहुत बिजी है। तो दोस्तों, अपने आप को ऑर्डिनरी मत समझिए। हाँ ठीक है, हो सकता है आज आप ऑर्डिनरी होंगे, आज आपकी इनकम हो सकता है कुछ कम हो सकती है आपकी इनकम, सम्मान आज ज्यादा ना हो, प्रसिद्धि आपकी आज ज्यादा ना हो। दोस्तों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपको जाना कहाँ है। मेरे दोस्त, सबसे पहले अपने आप की इज्जत करना शुरू करें। क्योंकि दोस्तों, यहां पर आप बिजनेस तो करते हो, लेकिन उसकी रेस्पेक्ट नहीं करते हम, उसकी कद्र नहीं करते। ठीक है, कर लिया तो ठीक है, आज नहीं हो पाया कोई दिक्कत नहीं सर, आज पार्टी में जाना है तो जाना है सर। बस उसकी कदर नहीं करते हम बिजनेस तो करते हैं, लेकिन घबराते हैं, हिचकिचाते हैं कि किसी को बिजनेस प्लान बताने से। जहां भी मौका मिलता है बात गोल कर जाते हैं। साथियों, सबसे पहले अपने काम की इज्जत करो, अपने आप का सम्मान करो। क्योंकि जब हम सामने वालों को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, तो पहले से ही अंदर से टूटे हुए होते हैं। सोचते हैं
कि सामने वाला ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। मना कर दिया तो सबसे पहले दोस्त आज के दिन की शुरुआत हमें इससे करनी है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। अपने माइंड में सेट करना है ये कि हम बहुत ही शक्तिशाली हैं, हम वीआईपी हैं। दोस्तों, जो मैंने अब तक जाना है इस वक्त, नेटवर्किंग का जम करने से अच्छा टाइम आज तक नहीं आया। मतलब नेटवर्क का इससे पहले अच्छा टाइम नहीं था, अब आने वाला है। क्योंकि आने वाला टाइम बिजनेस करने वालों के लिए एक सुनहरा मौका है। अब आपने बीच में सुना होगा कि कई कंपनियां भाग गई, कई बंद हो गई। दोस्तों, क्यों? आपके लिए बात हितकारी है, क्योंकि हर बिजनेस की एक साइकिल होती है, और उस वक्त जो उस साइकिल का हिस्सा होता है वो खूब पैसा कमाते हैं। ये बिजनेस की साइकिल अभी शुरू होने वाली है मेरे दोस्त, और सबसे सही टाइम पर आप इस गाड़ी में सवार हो। एक बात तो तय है कि प्रतिस्पर्धा, छटनी और नीतियों में परिवर्तन, बाजार का उतार चढ़ाव जैसे बाहरी बातों से यह बिजनेस कभी भी प्रभावित नहीं होता। और कोई भी बिजनेस हो सकते कि प्रतिस्पर्धा हो सकती है, छटनी हो सकती है, लेकिन इस बिजनेस की कोई छटनी नहीं हो सकती दोस्तों। आज अर्थव्यवस्था यदि हमें देखें तो वैश्वीकरण ने जिलों की, राज्यों की, देशों की, यहां तक कि महाद्वीपों की सीमाएं मिला के लगती हैं। लाखों करोड़ों की लागत लगाकर, सैकड़ों का स्टाफ रखकर भी आप यह नहीं सुनिश्चित कर सकते कि आपका व्यवसाय सफल होगा और आप उससे आय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में यह छोटी सी लागत का एक बिजनेस एक बहुत बड़ी आशा की किरण लेकर जाता है सामने, जो बहुत सारे लोगों को सुकून देता है। यदि उनके पास संसाधन नहीं भी हैं, पैसा नहीं भी है, तो भी वे तरक्की कर सकते हैं। इतनी कम लागत में इतना बड़ा अवसर किसी दूसरे व्यापार में नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, इस काम को करने के लिए आपको अपना जो अभी प्रेजेंट का बिजनेस या जॉब करते हो उसको छोड़ने की जरूरत भी नहीं है होती। आपका प्रेजेंट प्रोफेशन को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप इसे अपने प्रेजेंट कार्य क्षेत्र के साथ धीरे 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 बढ़ा सकते हैं आप इसको। इस बिजनेस से सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी बाहरी ताकत, कोई भी बाहरी नीति हमें सफल या असफल नहीं कर सकती, क्योंकि खुद को सफल बनाने वाले भी आप खुद हैं और खुद को असफल बनाने वाले भी आप खुद हैं मेरे दोस्त। कोई और दूसरा आपके भविष्य को सुखद या दुखद बनाने का निर्णय नहीं ले सकता। यदि आप दूसरों की ना सुनकर नर्वस हो जाते हो, आपके स्वाभिमान को बार बार ठेस पहुंचती है, तो आपका अपना स्वाभिमान बदलना पड़ेगा। नहीं तो यकीन मानिए दोस्तों, आप इस बिजनेस में असफल हो सकते हैं। इस बिजनेस में यह भी संभव है कि आप 100 लोगों से मिलें और 100 लोग आपको ना कह दें। हो सकता है ये नकारात्मकता, नेगेटिविटी इस बिजनेस में जुड़े लोगों को खाती जा रही है। यदि आपको यहां सफलता हासिल करनी है, जैसे कि दुनिया में हजारों लोगों ने की है, तो आपको 100% पॉजिटिव थिंक रखनी पड़ेगी दोस्त। पॉजिटिव रहना पड़ेगा किसी भी हाल में, किसी भी काल में। असफल लोग क्या कर रहे हैं, वो कौन से बहाने बना रहे हैं, कौन सी समस्या दिखा रहे हैं, वो कौन सी मुश्किलों की बातें कर रहे हैं, इन सारी चीजों को हमें भूलना होगा। तभी आप सफलता की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, यह कोई फटाफट अमीर बनने या बिना कोई काम किए अमीर बनने वाली बिजनेस नहीं है। यह आपसे कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय, लगातार समर्पण और लगातार अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट मांगती है। यदि बिना काम किए धनी बना जा सकता, तो आप मुझे बताइए कौन इस दुनिया में काम करता। मैं उन लोगों से पूरी तरह सहमत हूं जो कहते हैं कि इस बिजनेस में असफल होने का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही है, लेकिन साथ साथ एक बात यह भी सच है कि इतनी छोटी सी लागत में इतनी बड़ी आय के सपने भी कोई दूसरा बिजनेस नहीं दिखा सकता। क्योंकि बिना किसी ताम झाम के, बिना शोरूम के, बिना सेल्समैन के, बिना मशीन के और बिना लाखों करोड़ों के कर्ज के कोई व्यापार आपको आर्थिक आजादी नहीं दे सकता मेरे दोस्त। दोस्तों, एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि आप
नए हैं इस बिजनेस में और आप आ ही चुके हैं, तो किसी गलत प्रवृत्ति या गलत आदत को अपने अंदर मत आने देना। मेरे दोस्त, यह बिजनेस बहुत मेहनत मांगता है, समर्पण मांगता है। यह सिस्टम आपको बार बार कहता है कि मेहनत करो और डटे रहो, ना सुनने के लिए तैयार रहो, और उसके बाद ही सफलता आपके कदम चूम सकती है। दोस्तों, इन चेतावनियों के बाद यदि आप इस बिजनेस में टिकना चाहते हो तो मैं आपको जीतने के लिए कुछ सिद्धांत बताना चाहता हूं। साथियों, सबसे पहले तो हमें अपने आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक तरीके से काम करना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। हम जब भी नया प्रयास करने की कोशिश करते हैं, जब भी अच्छा नया काम करने की कोशिश करते हैं, तो इस समाज के 95% लोग हमारे अंदर डर पैदा करते हैं। धीरे धीरे ये डर हमारे दिमाग का हिस्सा बनता चला जाता है और हम टूटने लग जाते हैं। साथियों, हमारे दैनिक जीवन में आलसी और बहानेबाज लोगों से हमेशा दूर रहिए। इनकी आदत अगर हमें लग गई तो इनका जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोग हमेशा अपनी असफलता की जिम्मेदारी किसी दूसरे पर डालते हैं और समाज और सिस्टम की बुराई करते नजर आते हैं दोस्तों। और उसके विपरीत यदि आप सफल लोगों के साथ रहोगे, उनकी बातें मानोगे, तो ये आपको सफलता के राह पर लेके जाएंगे, क्योंकि ये हमेशा आपको नई योजनाएं बनाते हुए मिलेंगे, जिंदगी के प्रति आशा और ऊर्जा से भरपूर मिलेंगे। और दोस्तों, समस्या नहीं समाधान बनिए। समस्या पे कभी फोकस नहीं करना, समाधान पे फोकस करना है। हर एक बात के दो पहलू होते हैं। एक हमें नेगेटिव बातें सोचने को मजबूर करता है और वही बात का दूसरा मतलब पॉजिटिव थिंक की तरफ लेके जाता है। तो दोस्तों, ईश्वर तय करता है कि हम किन परिस्थितियों से गुजरेंगे। आप पूरे संसार में ढूंढिए, आपको कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसे कोई समस्या ना हो। पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, कोई ना कोई समस्या हम सबको घेरे हुए है, सभी के पास है। मेन बात यह नहीं कि हमारे जीवन में समस्याएं हैं या नहीं है, मेन बात यह है कि हम उन समस्याओं का सामना कैसे करते हैं, उनके सामने कैसे डटे रहते हैं। चुनना आपको है। आप समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं या समाधान का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, आपकी व्यक्तिगत समस्याओं के बाहर का कोई आदमी भी, किसी भी कोई भी विशेषज्ञ हल नहीं कर सकता, यदि आप उस समस्याओं को मिटाने के लिए मन से तैयार नहीं है तो। हल आपके अंदर छिपा है, वो विशेषज्ञ आपको सिर्फ रास्ता बता सकता है, लेकिन मेहनत आपको खुद करनी होगी मेरे दोस्त। यह बिजनेस कोई समस्या विहीन व्यापार नहीं है। समस्या हर बिजनेस में आती है, हर परिवार में आती है। लोग जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन नेगेटिव या ना सुनते सुनते थक जाते हैं। हजारों समस्याएं, लेकिन खुशी की बात यह है, हर समस्या का समाधान भी है मेरे दोस्त। और ये सारी समस्या ऐसी हैं जो आपके पहले इस बिजनेस में हमारे ग्रेट मेंटर्स के सामने भी आई थी, जो आज यहां से सफलता के शिखर पे अपनी लाइफ को एक लग्जरी लाइफ की तरह एंजॉय कर रहे हैं। उनके सामने भी ये समस्याएं आई थी, उनके सामने भी घरेलू समस्याएं थी, पारिवारिक समस्याएं थी, फिजिकली समस्याएं थी, जॉब की समस्याएं थी, बिजनेस की समस्याएं थी। समस्या सभी के सामने थी, लेकिन उन समस्याओं को उन्होंने इग्नोर करते हुए अपने काम को करते चले गए और आज एक लग्जरी लाइफ का एंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ एक सम्मानित लाइफ को जी रहे हैं। ढेरों ऐसे लोग हैं जो इन समस्याओं पर विजय पा चुके हैं और वो आपसे सिर्फ चंद कदम की दूरी पर हैं, सिर्फ थोड़े से फासले पर हैं। जो असफल होने का हौसला रखता है वही सफल होता है दोस्त। जो असफल होने का हौसला रखता है वही सफल होता है। किसी को भी सफलता रेडीमेड में नहीं मिलती मेरे दोस्त, किसी को नहीं मिलती। हम सफल लोगों को देखकर उनके जैसी शोहरत और इनकम तो चाहते हैं, लेकिन उन्होंने वहां तक पहुंचने का सफर कैसे तय किया ये नहीं जानना चाहते। क्या आप मुझे कोई ऐसा तैराक बता सकते हैं जिसने एक बार में तैराकी सीख ली हो? कोई भी नहीं हो सकता दोस्त। कोई भी ऐसा साइकिल सवार नहीं बता सकते जिसने पहली बार में बिना गिरे हुए साइकिल को सीख लिया हो। कोई भी ऐसा नहीं दोस्त, क्योंकि गिरना, उठना और चलना यही तो जीवन का मूल मंत्र है। सबसे पहले असफलता का सम्मान करो, उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि असफलता का
सबसे बड़ा शिक्षक कोई नहीं है, असफलता से बड़ा शिक्षक कोई भी नहीं है। और बड़ी बात यह है कि हमारी महानतम सफलता कभी ना गिरने में नहीं है, गिरने के बाद दोबारा से उठकर खड़े होने में है। जीतने का सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि अपना 100% दीजिए। बिजनेस के लिए निकलने से पहले एक बार दिल से सोचिए कि आप मन से काम कर रहे हैं, क्या आप अपनी पूरी क्षमताएं, योग्यता का उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, आप औपचारिकता बस किए गए काम निरर्थक हो जाते हैं। यदि आप इस काम में अपने मन को नहीं लगा पा रहे हैं तो बेहतर है कि आप इस काम को ना करें। और यह काम जरूरी है तो अपने मन से सारे अगर मगर किंतु परंतु निकाल कर फेंक दीजिए। बहाने मत बनाइए, पूरी ताकत लगा दीजिए। आपने देखा होगा ऐसे लोगों को थोड़ी सी मुश्किलें आते ही बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। यदि आप इसमें गंभीर नहीं है और इसे छोटा मोटा बिजनेस मानकर अधूरे मन से कर रहे हैं तो मेरे दोस्त, असफल होना तय है, अगर दिल से नहीं करते तो। यदि आप में सपनों को पाने की दीवानगी है, यदि आप में ना सुनने का हौसला नहीं है, तो भी आपकी हार तय है। और यदि आप इसे करते हुए गर्व महसूस करते हुए, अपने सपने मानकर, जीवन मानकर, अपने परिवार का भविष्य मानकर करते हैं, जब ही जाकर सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। जिस दिन आप अपने और अपने बिजनेस के बारे में पूरी जिम्मेवारी ले लेते हैं, उसी दिन आप बहाना बनाना बंद कर देते हैं और शिखर की यात्रा शुरू कर देते हैं। आप दोस्तों, इस बिजनेस में वही लोग सफल होते हैं जो नियमों नियमों और बताए रास्तों पर चलते हैं, भले ही उन रास्तों में थोड़ी मुश्किलें क्यों ना हो। मुश्किलें जरूर आती हैं दोस्त। बहुत सफल लोगों की बुक्स पढ़ने के बाद, ऑडियो वीडियो सुनने के बाद और अपने 2 से 2.5 साल के एक्सपीरियंस में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं दोस्त, कि अक्सर हम जिनको बहुत स्मार्ट और बुद्धिमान, अच्छा मानते हैं कि ये आदमी मेरे साथ आ गया तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, मेरे दोस्त, जिस पे हम इतना भरोसा करते हैं वही आदमी हमारे साथ नहीं आता और वही हमारे साथ काम नहीं करता। और वही लोग दोस्त असफल हो जाते हैं कि हम दूसरे पे इतना ज्यादा बिलीव कर लेते हैं कि सर ये तो हमारी गली का प्रधान है, अगर ये हमारे साथ आ गया तो सर बहुत बड़ा काम हो जाए, और उसके भरोसे हम बैठे रहते हैं और वो आता नहीं है और हम घर से निकलते नहीं है। मेन पॉइंट सर यहाँ पे है। ऐसी धारणा को निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि ज्यादा बुद्धिमान और स्मार्ट लोगों की यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे कहा जाता है अपना दिमाग तो लगाना ही नहीं है मेरे दोस्त। क्योंकि आज तक हम अपना दिमाग लगा के काम करते हुए आ रहे हैं, क्या हुआ हमारे साथ, आज भी अकेले भाग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिस्टम के दिमाग से चलते हैं, अपने ग्रेट मेंटर्स के दिमाग से चलते हैं, तो मेरे दोस्त सिस्टम हमें 3 से 4 साल में सफल करने की गारंटी लेता है दोस्त, लिख के दे सकता है सिस्टम कि आप परमानेंट, जो सिस्टम कहता है डेली एक्टिविटी करिए, प्लान करिए, फॉलो करिए, टीम को साथ लेके चलिए, 3 से 4 साल में करोड़पति बनाने की जिम्मेवारी मैं लेता हूं, ये सिस्टम गारंटी देता है। लेकिन हम दूसरे उन लोगों की बातों पे भरोसा कर लेते हैं जो कहता है मैं हजारों की टीम खड़ी कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, और वो खुद ज्वाइन नहीं होता। हम उस पर भरोसा कर लेते हैं कि यार ये आएगा मेरा काम तो जब ही चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं मेरे दोस्त, अपने आप पे भरोसा रखने की जरूरत है। क्योंकि ज्वाइन मैंने अपने दम पे किया था, उस पर जब जिस दिन वो नहीं था, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, अपने आप पे विश्वास करके ज्वाइन किया था, और मुझे करके दिखाना है, मैं किसी के भरोसे नहीं आया था। ये सोच के हमें काम करने की जरूरत है, लोगों की लाइन लग जाएगी दोस्तों। सामान्य और असाधारण लोग साधारण शिक्षा और गुणों के साथ डटे रहते हैं। जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, वो हमारे साथ डटे रहते हैं, काम करते रहते हैं, जुटे रहते हैं, और अंत में एक असाधारण प्रसिद्धि को पा जाते हैं। यह एक बिल्कुल अलग तरह का बिजनेस है। यहाँ पर सिद्धांत रीढ़ की हड्डी है। सिद्धांत, सिद्धांत पे चलिए, सिस्टम के सिद्धांत को बना के रखिए, जैसे सिस्टम बोलता है ऐसे चलिए। रीढ़ की हड्डी है दोस्त, इसमें आप कोई भी गलत समझौता नहीं कर सकते। यदि आप गलत प्रचार करते हैं, यदि आप में गलत आदतें हैं, तो देखते देखते यही आदतें दूसरों में फैलती चली जाएंगी, आपकी टीम में डुप्लीकेट होती चली जाएंगी। जैसा हम करते हैं ऐसा ही हमारी टीम धीरे 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 करने लग जाएगी। यह सिर्फ दोस्त हमारा एक प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, ये दिलों का बिजनेस है, दिलों से जुड़ने का बिजनेस है।
यह कोई एक दिन का बिजनेस नहीं है, ये जीवन भर का बिजनेस है। सबसे पहले इसमें सफलता पाने के लिए हमें अपनी मानसिक सीमाएं तोड़नी पड़ेंगी। उसमें कुछ भी सीमा हो सकती है, आलस की सीमा हो सकती है, कंफर्ट जोन की सीमा हो सकती है, बहुत सारी नेगेटिव समस्याओं की सीमा, इनको तोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, जब आप लोगों से मिलते हो तो सुनते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, पैसा नहीं है, मैं तो बहुत छोटे शहर का हूं, मेरी बात कौन मानेगा। दोस्तों, इंसान खुद ही अपने आप को सीमाओं में बांध लेता है और हार जाता है। दोस्तों, हमें इनकी सीमाओं से बाहर निकालना हमारा कर्तव्य है। जो हमारे साथ आते हैं, हमारी टीम से जुड़ते हैं, इतिहास गवाह है, जब जब इंसान की उपलब्धियों पर शक किया गया, क्षमताओं पर शक किया गया, तब तब इंसान ने और बड़ी उपलब्धि हासिल की। शारीरिक क्षमताओं के बंधन भी कोई मायने नहीं रखते। दुनिया के सबसे सफल लोगों को जानने के बाद मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या कोई वाकई में बंधन या सीमा नाम का कोई भी चीज इस संसार में है। वह सिर्फ कमजोर लोगों के कमजोर बहाने होते हैं। मेरे दोस्त, संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक जॉन मिल्स थे, जो ब्लाइंडेड थे सर, जन्मान थे। सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों में से एक बी धवन थे, जो बहरे थे, सुनते ही नहीं थे वो। बताइए। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का नाम सुना है, जो अमेरिका के 4 बार राष्ट्रपति बने। दोस्तों, वो पोलियो ग्रस्त थे। और एक मैडम सुधा चंद्रन है, जो कि जबरदस्त नृत्यांगना थी, बहुत शानदार नृत्य करती थी, जबकि उनके पैर नकली थे, उनके पैर ही नहीं थे। बताइए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि सीमाएं मत बांधो, सारी नेगेटिविटी निकाल के फेंको। दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं भूल जाओ, अपनी कहानी खुद लिखो, बहाने बनाना छोड़ो। और दोस्त, क्योंकि सफलता तुम्हारे कदम चूमने को बिल्कुल तैयार है। सीधी सी बात यह है कि लोग उनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं कि जो दिल से अच्छे हैं। हम उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जिसके साथ रहकर या जिसकी बात सुनकर अच्छा महसूस होता है हमें। सीधा सा सिद्धांत यह है कि लोगों के दिलों को जीतना है तो उन्हें थोड़ा सा बेहतर महसूस कराइए। साथियों, याद रखें, आप इस दुनिया में रहें या ना रहें, आपका अच्छा व्यवहार लोगों को सदा याद रहता है। इस बिजनेस में लोग निराश इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक झटके में ही सब कुछ पा लेना चाहते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते। रास्ते में बाधाएं और मुश्किलें आते ही उनके पांव डगमगाने लग जाते हैं और हिम्मत साथ छोड़ने लगती है। और ऐसे में धीरे से एक छोटी सी सलाह मिल जाए कि छोड़ दो इस काम को, हम तुरंत ही इस काम को छोड़ देते हैं और परिस्थिति और माहौल को दोष देने लगते हैं कि दूसरों का कंधा ढूंढते हैं। अजीब सी बात है, हमारा जो परिणाम आया उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। ये हमारा मन अच्छी तरह जानता है, लेकिन हम अपने मन को भी धोखा देते हैं। मेरे दोस्त, सफलता कोई रसगुल्ला नहीं है, उठाए और मुंह के अंदर। एक पर्वतारोही कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे भी वह चढ़ाई कदम दर कदम चढ़नी पड़ती है। उसकी भी राह में बहुत मुश्किलें आती हैं। कोई भी व्यक्ति एकदम से पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंचता। ठीक इसी तरह से नेटवर्किंग में कदम दर कदम बढ़ते चले जाइए। हर बढ़ता कदम आपके शिखर के बीच की दूरी कम करेगा और आपके अंदर एक नया विश्वास जगाएगा। छोटे छोटे फूल मिलकर एक बड़ा बगीचा बना देते हैं दोस्त। छोटी छोटी नदियां मिलकर एक बहुत बड़ा विशाल समुंदर बना देती हैं। सिस्टम पर चलने के लिए तैयार हो, अगर आप 100% समर्पण दे पाएंगे, आप इस बिजनेस को करते हुए गर्व का महसूस अनुभव करेंगे। आप अपने भविष्य को इस व्यापार से जोड़ने का हौसला रखते हैं। आप अपने माता पिता के, अपने बच्चों को वो सारी खुशियां देना चाहते हैं जिनकी उन्होंने कभी अपने जीवन में कल्पना की थी। यदि आप तैयार हैं, यदि आप में हौसला है, यदि आप में जुनून है, तो कोई भी बाहरी व्यक्ति आपको मेरे दोस्त हरा नहीं सकता। छोटी लागत और इतना बड़ा अवसर आपके बैंक बैलेंस में वो सारी धनराशि जमा करने की ताकत रखता है जिससे आप दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकते हैं। यदि आप तैयार हैं तो मेरी शुभकामनाएं मेरे दोस्त आपके साथ हैं। आपके सभी सपने, सभी टारगेट, सभी गोल बहुत जल्दी पूरे हो सकते हैं। सिर्फ अपना दिमाग नहीं लगाना, सिस्टम को समर्पित होना है, सबमिशन के साथ काम करना है।
आपके साथ धीरे 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 करके बहुत बड़ा काम हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों बातें बहुत सारी हैं, बस मैं यही कहूंगा, अगर टारगेट निकला हुआ है, अगर टारगेट पे आपको फोकस कर दिया, तो मेरे दोस्त हर टारगेट जितने जीत लिया तो ज्यादा नहीं, 7 से 8 टारगेट आप जीत जाइए, डायमंड शिप आपकी आईडी पे हो सकता है। और ये काम ज्यादा नहीं, आप 2.5 से 3 साल में भी कर सकते हो। अगर 3 साल में हमें इतनी बड़ी सफलता मिलती है, करोड़ों रुपए हमारे अकाउंट में आते हैं, और हर साल फिर 2 करोड़ रुपए पर ईयर आप कमाते हो, तो बताए इतनी शानदार लाइफ कहीं मिल सकती है क्या? लेकिन आज हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, आज कमिटमेंट करना पड़ेगा, सर कुछ भी हो जाए आज से मैं दिल से इस बिजनेस को करूंगा और अपने सिस्टम को फॉलो करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी समस्या हो, कैसी परिस्थिति हो, किसी भी कीमत पे, किसी भी हाल में, किसी भी काल में। मैं आज कमिटमेंट लेता हूं, मैं कसम खाता हूं कि आज अपने जो टारगेट बनाया, मैंने लक्ष्य बनाया, उसको पूरा करके दिखाऊंगा। तो मेरे दोस्त 100% सफलता आपके कदमों में होगी। थैंक यू तिलक साहब, बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी